नहीं करते, जोर से तारीफ करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, सुनेंगे ध्यान से। अनुग्रह का डोर, बहुत सारे लोग अनुग्रह के डोर के बारे में नहीं जानते। कोई अपनी लाइफ में कई बार लोग बोलते रहते हैं बार बार कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में एक भी आशीष नहीं है, एक भी मिरेकल मेरी जिंदगी में नहीं हुआ। आज का हमारा टॉपिक है अनुग्रह का दरवाजा कैसे खुलवाएं। बहुत लोगों ने अनुग्रह का दरवाजा बंद करवा दिया अपने लिए। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये कि परमेश्वर ने एक डोर पूरी दुनिया के लिए खोल रखा है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, किसी धर्म में क्यों ना बिलोंग करता हो, क्योंकि परमेश्वर सबके ऊपर धूप निकालता है, सबके ऊपर वो चांद निकालता है, रोशनी देता है। मैं कह रहा हूं सबको नींद देने के लिए रात को अंधेरा भी करता है। मैं कह रहा हूं कि वो दिन और रात सबके लिए निकालता है। वो किसी एक पर्सनल धर्म का परमेश्वर नहीं है, वो हर जाति का परमेश्वर है। वो आप समझ रहे हैं कि नहीं? बाइबल में लिखा कि एक जाति ऐसी सिरजी जाएगी जो केवल यहोवा की स्तुति करेगी और वो मसीह जाति कहलाएगी। बोलो हालेलुया। कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी जातियां, हमारे देश में 36,000 जातियां हैं, लेकिन सब लोगों के पास मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह का प्रचार पहुंच चुका है, लेकिन उन्होंने अनुग्रह के दरवाजे को ठुकरा दिया है। बहुत लोग, बाइबल बोलती रोमियो की पुस्तक में, जब लोगों ने परमेश्वर को सुनना ना चाहा, उसके कलाम को सुनना ना चाहा, मानना ना चाहा, परमेश्वर ने उनको उनके हठी मन पर छोड़ दिया कि जाओ अनुचित काम करो, जो करने करो, क्योंकि तुमने मेरे अनुग्रह को ठुकरा दिया है। आज बहुत सारे लोग ठुकरा देते हैं अनुग्रह को। अगर आज आप सोच रहे हैं कि मेरी जिंदगी में कोई काम अब तक क्यों नहीं हुआ, मेरे पास एक भी आशीष नहीं है, मैं ऐसे लोगों के लिए बोल रहा हूं क्योंकि उनके परिवार वालों ने अनुग्रह को ठुकरा दिया है। लेकिन अनुग्रह अगर आपने ठुकराया है, दरवाजा बंद करवा लिया अपने आप के लिए, लेकिन परमेश्वर बार 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 बार, बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में उनका डैडी का काम चलता रहता है। बहुत सारे डैडी लोग, माँ बाप लोग गलतियां करते हैं। बहुत सारे लोग अपने दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे पाप, ऐसे ऐसे गलत काम करते हैं कि अगर परमेश्वर चाहे उन्हें 1 मिनट में खत्म कर दे, गुस्सा आता है उसको। लेकिन परमेश्वर उन लोगों को फिर भी दया के सिंहासन के सामने से रोटियां खिला रहा है, फिर भी आपको जीवन दे रहा है। इसको बोलते हैं ग्रेस मार्किंग। जब आप स्कूल में पढ़ते हैं 33 नंबर चाहिए मैथ में पास होने के लिए, जिसके 30 नंबर आ जाते हैं, 3 नंबर मैडम दे देती है, चल बच्चे को कोई नहीं, इसकी जिंदगी का सवाल है, हालेलुया। उसको बोलते हैं ग्रेस मार्किंग, उसको बोलते हैं अनुग्रह। अगर आपने बार बार कोई गलती कर दी है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने फिर भी आपके ऊपर अनुग्रह का दरवाजा आपके लिए खोल रखा है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन ये अनुग्रह का दरवाजा एक दिन बंद हो जाएगा जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा। ये दरवाजा जब तक खुला है, जब तक यीशु मसीह यहाँ पर है। नूह को कहा कि जब तक करा के बाढ़ ना आए, करा तब तक ये दरवाजा खुला है, लेकिन उसके बाद बंद कर देना, कोई खोलने ना पाए। बहुत सारे लोग गए और दरवाजा खोलने के लिए, लेकिन उस समय अनुग्रह का दरवाजा बंद हो चुका था। आज हो सकता है करा आज आपके लिए अनुग्रह का दरवाजा खुला हो, लेकिन बहुत सारे लोग पश्चाताप नहीं कर रहे अपनी लाइफ के अंदर। अगर आज आप किसी समस्या में, किसी कर्जे में, किसी बीमारी में, तो पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है, आप पुरखों के टाइम से लेकर अब तक कह रहे कि अनुग्रह का दरवाजा आपने बंद करवा लिया है। लेकिन परमेश्वर को जब क्रोध आता है तो वो अनुग्रह का डोर एक व्यक्ति के लिए बंद नहीं करता, उसकी पूरी पीढ़ियों के लिए बंद करता है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मेरे जीवन में ऐसी क्या बात है कि मैंने बहुत कमाया, लेकिन मेरे घर में एक भी आशीष नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अनुग्रह का डोर आपके लिए बंद कर दिया है। बहुत सारे लोगों के लिए बंद है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बंद करवाया हुआ है परमेश्वर से। हो सकता है आपके पुरखों ने करे कि परमेश्वर को ठुकरा दिया हो, और इसलिए परमेश्वर ने अनुग्रह का डोर आपके लिए बंद कर रखा है। लेकिन आज का वचन आपके लिए अनुग्रह का दरवाजा फिर से खुलवाएगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, मैं एक हरियाणा में एक गांव को जानता हूं ऐसे, और उस गांव के अंदर मैं देखता हूं कि मैंने पूछा कि वहां पर बूढ़े, मतलब कि बच्चे जवान होते हैं और उसके बाद वो बूढ़े नहीं होते, मर जाते हैं। उस गांव में अधिकतर लोग बूढ़े नहीं दिखाई देते, लंबी उम्र नहीं जीते। मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा ऐसा कारण क्या है, क्यों इस गांव में जल्दी मौतें हो जाती हैं? क्योंकि उसने बताया कह रहा इन गांव वालों ने आज से बड़े साल पहले, 20 साल पहले किसी यीशु मसीह के बंदे को करा, जो वो यीशु मसीह का प्रचार लेकर आया, उसको मार दिया, खत्म कर दिया।
और उसके बाद कह रहे ये कहानी है इस गांव की, बहुत सारे लोग इन बातों को नहीं जानते, लेकिन उनकी पीढ़ियों के लिए दरवाजा बंद है। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग अनुग्रह के दरवाजे को बंद करवा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर बंद जब करता है तो पीढ़ियों के दर पीढ़ी बंद करता है, लेकिन जब खोलता है तो दर पीढ़ी दर खोल देता है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज कह रहा है कि भले आपकी जिंदगी में एक भी काम, एक भी चमत्कार ना हुआ हो, लेकिन आपका यहाँ बैठना, आपका यहाँ आना, आपका यहाँ हाथ उठाना, आपका हालेलुया बोलना, आपका आमीन बोलना, आपका चिल्लाना, अपनी पीढ़ियों के लिए दरवाजा खुलवाना है याद से यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं ये दरवाजा सिर्फ आप ही के लिए नहीं खुलेगा, मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया के लोगों के लिए खुल रहा है दरवाजा वो, और वो खुला हुआ है। बाइबल बोलती है कि यीशु मसीह यूहन्ना की किताब में बोलता है, कह रहा है कि डोर मैं हूं, जितने मेरे पास आएंगे, जितने मेरे डोर की बेल बजाएंगे, कह रहा है कि मैं उनके लिए अनुग्रह का दरवाजा खोलूंगा यीशु मसीह के नाम में। आप मांगते हैं आपको मिलता है। कह रहा है कि आज बहुत सारे अनुग्रह तो है, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते। यहाँ पर आ रहा है कि रसोलियां थी खत्म, आपने सुना यूएसए में, अरे ऑपरेशन में जवाब दे दिया और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर ने चंगा कर दिया। ये क्या है? ये अनुग्रह है, परमेश्वर ने दया कर दी उसके ऊपर। किसके कारण? मेरे कारण। मैंने कहा परमेश्वर दया कर इसके ऊपर, और उसने दया कर दी। आपने देखा यहाँ पर 12 साल 15 साल 13 साल लोग आते हैं, लेकिन उनके लिए अनुग्रह बंद है। मैं कह रहा हूं उनके लिए बंद है, उनकी कोख बंद है, कोई खुलवा ही नहीं सकता, कोई माइकल लाल नहीं खुलवा सकता। लेकिन मैं कह रहा हूं हो सकता है, कह रहा कि आप जाते हैं और 12 आप सुनते हैं किससे कहीं पर भी कि 20 साल 30 साल वो तुक्का है, परमेश्वर खोल देता है। मैं कह रहा हूं लेकिन यहाँ पर एक तुक्का है, दो तुक्का है, एक नहीं है। मेरे पास 15,000 औरतों का रिकॉर्ड है जिनको बच्चे हुए हैं यहाँ से। आमीन। आपको बताना मेरे 11 साल का रिकॉर्ड है ये। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर है, अनुग्रह का दौर उसने खोल रखा है। जब कोई मसीह व्यक्ति प्रार्थना करता है तो वो अपनी पीढ़ी के लिए दरवाजा खुलवाता है। याद रखना, आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप चले तो आज आपके लिए दौर खुलने वाला यीशु मसीह के नाम में आपके लिए खुला हुआ है। जिस दिन मसीह में आप आए उस दिन से परमेश्वर ने आप ही के लिए नहीं, आपकी संतान के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, आपके दोस्तों के लिए, सबके लिए डोर खोल दिया यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं बाइबल में याकूब की पत्री उसका 1:22 हम पढ़े, देखो क्या लिखा। हाँ, पढ़े बात सपना के साथ। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। सारे बोल हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं। आप समझ रहे कि नहीं? वचन पर चलने वाले बनो, सुनने वाले नहीं। आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अनुग्रह के दरवाजे को अपने लिए बंद करवा देते हैं। उनको पता है, कह रहे परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, और यहाँ लिखा वचन पर चलने वाले बनो, सुनने वाले नहीं। इसका मतलब क्या? बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, वर्शिप में हालेलुया बोलते हैं, चिल्लाते हैं और नाच रहे होते हैं, लेकिन सुधरते नहीं है कभी। वो कभी सुधरने का नाम नहीं लेते। इसलिए परमेश्वर का वचन बोल रहा है, वचन पर चलने वाले बनो, सुनने वाले नहीं। बहुत सारे यहाँ पर लीड लगा लेते हैं, कह रहे देखियो मैं आज इस पापा का सुन रही हूँ, कल इस पापा का सुन रही हूँ, आज इस पापा का सुन रही हूँ, कल इस पापा का वचन सुन रही हूँ, आज इस पापा का वचन मुझे अच्छा लगता है, इस पापा का भी अच्छा लगता है। अरे कितने पापा के वचन सुनोगे तुम? कितने वचन सुनोगे? कितने संतों के वचन सुनोगे? लेकिन वहां पर लिखा केवल सुनने वाले नहीं, कह रहा चलने वाले बनो, कह रहा मानने वाले बनो। हालेलुया। कह रहा डोर कभी बंद नहीं किया जाएगा आपके लिए, डोर खुला रहेगा। कह रहा है जब तक आप वचन को खुद नहीं पढ़ते आपके लिए दरवाजा नहीं खुल सकता। आप कह रहा है बस यहाँ पर कान लगाते हैं, समझ नहीं आ रहा। मैं कह रहा समझ आए ना आए, आप 7 पेज पढ़कर घर से निकलो। मैं कह रहा हूँ वचन पर चलने वाले बनो, कह रहा सुनने वाले नहीं। कह रहा अगर पढ़ने के बाद आप अमल करते हैं, मैं कह रहा हूँ आपके लिए एक नहीं 7 दरवाजे स्वर्ग के, 7 खिड़कियां खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में। एक आदमी था, सतीश नाम का एक आदमी था, घर से 7 पेज पढ़े बगैर घर से बाहर नहीं निकलता था। कल पापा का वचन, कल मम्मी का वचन, कल डैडी का वचन, कल चाचे का वचन, वो नहीं सुनता। कह रहे कि वो अपने कानों में कह रहे कि परमेश्वर के वचन को सुनता है, पढ़ता है और अमल करता है, चलता है। 7 पेज पढ़े बगैर घर से बाहर नहीं निकलता था। और परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह किया, 5 रुपए उसके पास दूध लेने के लिए नहीं थे, आज उसके पास 7 पानी के बड़े बड़े जहाज हैं, बिजनेस करता है वो बाहर में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। मैं कह रहा हूं अनुग्रह का डोर खुलवाना है कि नहीं चर्च? यहाँ पर लिखा वचन पर चलने वाले बनो, सुनने वाले नहीं। कितने लोग यहूदा इस्करियोती अपने चाचा को जानते हैं? यहूदा इस्करियोती जो है, कह रहा है कि वो यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ रहता था, बातें सुनता था, चमत्कार देखता था। उसने देखा, उसने बड़े बड़े चमत्कार किए, लाजर को जिंदा कर दिया। उसने देखा कि उसने रोटियों को डबल कर दिया, 5 रोटियां 2 मछलियां। कह रहा है कि उसने 5000 लोगों के लिए इंतजाम कर दिया परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने बड़े बड़े चमत्कार देखे। लेकिन वचन को सुनने वाला था, चलने वाला, मानने वाला नहीं था। लेकिन उसने
अपनी लाइफ के अंदर 4 तरह के ऐसे पाप किए जिस कारण से उसके लिए अनुग्रह का दरवाजा बंद हो गया। परमेश्वर रोज देखता था उसको, रोज सुबह उठता और क्या करता, लालच करता था, चोरी करता, अपने दिमाग में कह रहा चंदे में से चोरी, चंदे में से चोरी। मेरी बात समझ रहे हैं? आपके पास जब बाल्टी आती है आप उसमें दान डालते हैं कि निकालते हैं? कई लोग ऐसे उसमें से निकाल लेते हैं, कह रहे चल जा हम तो यूपी के नहीं। यूदा इस्करियोती क्या कर रहा था? यूदा इस्करियोती कह रहा है कि जब उसके सामने दान की थैली आती तो उसी से उसमें से दान निकाल लेता। और भाई साहब देखो कितने भले लोग हैं, कह रहे दान डालने के बजाय निकाल रहा था, चोरी कर रहा था। यूदा इस्करियोती को परमेश्वर रोज देख रहा था, लेकिन एक दिन परमेश्वर ने उसके लिए अनुग्रह का दरवाजा बंद कर दिया। क्योंकि इब्रानियों की पुस्तक में लिखा, अगर कोई जन कह रहा परमेश्वर को जानने के बाद बार बार पाप करता रहे, फिर उसके लिए कोई और बलिदान चढ़ाना बाकी नहीं रहा। 10 के 25 में लिखा इब्रानियों में, कह रहा कोई और बलिदान चढ़ाना बाकी नहीं रहा। हाँ, कह रहा कि नरक का दरवाजा उसके लिए खुला हुआ है। मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए डोर बंद हो जाएगा। लोग नहीं जानते अनुग्रह का दरवाजा आपके लिए कौन सा दरवाजा सही